बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैथ ऑफ अर्थ। मैथ ऑफ अर्थ टॉपिक हमने पढ़ना है, यानी कि हमने ज़मीन का मैथ निकालना है। तो ज़मीन का मैथ निकालने के लिए हमने कंसीडर करना है एक बॉडी को जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। ये फर्ज करो ये हमारा ज़मीन है और ज़मीन का जो मैथ है वो m है। बड़े एम से लिख लेते हैं ज़मीन के मैथ को। और ज़मीन का जो सेंटर है उससे लेके यहाँ तक का जो इसके बाहर तक का फासला है वो r है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है। और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैथ m है। छोटा m हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। हमने कंसीडर करना है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई बॉडी है जो जमीन की जो सरफेस है उसके ऊपर पड़ी हुई है, और लेट द मास ऑफ द अर्थ बी me। अगर मास ऑफ अर्थ जो हो वो me हो, देन रेडियस ऑफ द अर्थ बी r, और जो ज़मीन का रेडियस होगा वो r होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये हम r ही कंसिडर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि वो r ही है। तो हम न्यूटन का जो कानून है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, वो हमारे पास क्या होगा कि फोर्स इज इक्वल टू है जी एम एम ई और डी स्क्वेयर, या डी स्क्वेयर की जगह पे हम लिख लेते हैं हमारे पास आर है, आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब वेट क्या कहते हैं, इस बॉडी का वेट कितना होगा, वो W इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू होगा W इज इक्वल टू एम जी। इस जब हमने लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था तो हमने बात की थी कि ज़मीन किसी बॉडी को जिस फोर्स से खींचती है वो उसके वेट के बराबर होती है, तो उसको हमने वेट के बराबर रख लिया। F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हो गया। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम जी आ गया। अगर मैं रिप्लेस कर दूं F को एम जी के साथ तो मेरे पास आ जाएगा, एम जी को मैं F के साथ रिप्लेस कर रहा हूं, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई मास ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर। अब m इधर भी है, m इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास आ गया g इज इक्वल टू एम ई ओवर आर स्क्वायर। हमें चाहिए एम ई मास ऑफ अर्थ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, r जो है वो इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, वो हो जाएगा जी आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास एम ई आ जाएगा। अब अगर हमें इन चीज़ों की वैल्यूज़ का पता हो तो हम मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। जी की वैल्यू का हमें पता है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर की वैल्यू का भी हमें पता है, ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है, वो है 6.4 10 पावर 3 मीटर। 6
3 लिखेंगे तो किलोमीटरों में आ जाएगा और 6 लिखेंगे तो मीटरों में आ जाएगा, क्योंकि r जो होता है वो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर ज़मीन का रेडियस है। तो इन किलोमीटरों को अगर मीटरों में चेंज करेंगे तो वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगा। और g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है और होती कितनी है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम इस फार्मूले से ज़मीन का मैस निकालेंगे, यानी कि ME जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, G की वैल्यू पुट कर दो वो है 10, अब R की वैल्यू पुट कर दो 6.46 ओवर 6.673 -11, ये वाली वैल्यूज आ गई, इसका स्क्वायर है। अब ME हमारे पास आ गया 10। अब 6.4 का स्क्वायर हमने अलग से कर लेना है। 6.4 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 40.96, वो आ जाएगा 40.96 और 10⁻⁶ का स्क्वायर करेंगे तो पावर और मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स और वो हो जाएगी 12, 10⁻12 आ जाएगा बटा 6.673 10⁻⁻11 आ गया। तो ME जो है वो हमारे पास आ गया 40.96 को 6.673 पे डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 6.1 तकरीबन आता है। हम इसको 6 ही लिख लेंगे, 6.0 ही लिख लेंगे या 6 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 हो गया, इसकी पावर मैंने 1 लिख दिया और इस 10⁻12 लिख दिया और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻11 हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। 6 ये वाला इससे कट चुका था और जवाब हमारा आ गया था 6। ME जो है वो अब हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई, ये पावर्स क्या होंगी, जमा हो जाएंगी 1 + 12 + 11, तो ये टोटल हमारे पास आ गई पावर 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर आ गई 12 और 11 23 और 1 24। तो ME = 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg, यूनिट इसका आ जाएगा किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम ज़मीन का मैस हमारे पास निकला है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, पेपर में भी आ जाता है, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।